सो वेलकम गाइस। देखो, आज की इस वीडियो में डिजिटल बोर्ड बाय करने में आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही होगी। कई बार आपने डिजिटल बोर्ड में बहुत सारी वीडियोस को सर्च किया, लेकिन उनमें से 99% जो वीडियोस है वो या तो वो रिव्यू वीडियोस है जहां पे उन्होंने बाय किया, सिर्फ उस वाली कंपनी को प्रमोट कर रहे हैं, या फिर आप जिसकी वीडियो देख रहे हो वो खुद एक ब्रांड है। तो आज की इस वीडियो में आपको एक ऐसा बंदा मिल रहा है जिसने खुद अभी थोड़ी दिनों पहले बाय किया डिजिटल बोर्ड, और मैं किसी भी कंपनी को यहाँ पे प्रमोट नहीं करने वाला। बस आपको एक टिप्स बताऊंगा जिससे आपके थोड़े हो सकते हैं पैसे बच जाएंगे। जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको आ रही है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे देखो, फर्स्ट पॉइंट है कि डिजिटल बोर्ड बाय टिप्स। मैं आपको बताऊंगा डिजिटल बोर्ड आपको कैसे बाय करना है, 1.5 लाख वाला कितने में लेना है, ठीक है, ये डिजिटल बोर्ड कितने का है, कौन सा बोर्ड ले, ठीक है, ब्रांड कैसे चूज करें, आपको ब्रांड कैसे सेलेक्ट करना है। मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा, लेकिन आपको यह जरूर बता दूंगा कि आपको कौन सा ब्रांड लेना है, और ओबीएस ले या फिर विदाउट ओबीएस ले, उसके बाद आपको क्या विजिट करना चाहिए या फिर नहीं। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। और देखो, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जो कि आपको कोई और दूसरे, तो जैसे सपोज करते हैं ए बी सी डी, ये 4 ब्रांड है, ठीक है, ये 4 ब्रांड है। अब इन चारों ब्रांड के पास चारों कंपनीज है, इनके पास एक ब्रांड सिमिलर है। जैसे मैं बता देता हूं, इनके पास ए के पास है के और एम, बी के पास है बी और एम, सी के पास क्या है, सी के पास है ई और एम, डी के पास है सिर्फ एम। तो इस तरीके से इनके पास कुछ ब्रांड है। अगर आप सिर्फ इसके शॉर्टकट नाम से भी जानना चाहते हो तो जान सकते हो, अगर आपके पास थोड़ा सा भी माइंड है तो आप समझ जाओगे। अब देखो क्या है कि इनके पास ना आपको इसका भी प्राइस देखने को मिलेगा, इसका भी प्राइस देखने को मिलेगा, इसका भी, इसका भी, लेकिन इन चारों के पास एक चीज सिमिलर है कि एम नाम का एक डिजिटल बोर्ड है, ठीक है। सपोज करते हैं, मैं किसी भी ब्रांड का नाम नहीं ले रहा, मैंने जैसे कि बताया कि चारों के पास एक सिमिलर एम नाम का बोर्ड है, ठीक है। अब क्या करना है आपको, आपको पहले ये चेक करना है कि क्या ये एम नाम वाला ब्रांड या तो बढ़िया है या फिर घटिया है। सबसे पहले एक चीज जो आपको सिमिलर देखने को मिलेगी कि ये ना एम नाम वाले ब्रांड को बेचने की जगह ये बाकी के ब्रांड आपको बेचने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उनका उसमें मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, ठीक है। और ये एम नाम का ब्रांड आपको हर जगह आपको प्रमोट नहीं किया जाएगा, लेकिन ये है सबके पास, ये है सबके पास, क्योंकि ये जो ब्रांड है ये पुराना ब्रांड है, ठीक है। हो सकता है कुछ चीजें इसमें नहीं हो, लेकिन ये ब्रांड है, ये जो पुराना ब्रांड है, ये सबके पास आपको मिलेगा, ताकि आप वहां से बाय कर सको। अब आपको क्या करना है, देखो, अगर आप सिर्फ के वाला बाय करने जाओगे, जो कि सिर्फ ए के पास है, सिर्फ ए ब्रांड के पास है, सिर्फ ए ब्रांड के पास क्या है, के है, तो आपको ना यहाँ पे प्राइस ज्यादा कम करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि वो बोलेंगे कि एक 70 का है, एक 70 लाख का है, तो आप कहोगे कि ठीक है, 2-4 कम करवा दिए और फिर इतने का दे दिया। बी में भी सिमिलर है कि अगर इनके पास बी वाला है तो ये सिर्फ बी वाले का दाम बढ़ा के बताएंगे आपको, एंड आप उसको ज्यादा कम नहीं करा पाओगे। सी में भी डी में भी सिमिलर चीजें है, लेकिन अगर आप एक ट्रिक यूज करते हो, आपको क्या करना है, ए से एम का प्राइस ले लेना है, बी से एम का प्राइस ले लेना है। मतलब इन चारों के पास जो सिमिलर ब्रांड है, जो सिमिलर ब्रांड का ये डिजिटल प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, उसका आपको प्राइस ले लेना है, ठीक है। उसका अगर आप प्राइस ले लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये कितने का है, 65 इंच वाला कितने का है, 75 इंच वाला कितने का है, 85 वाले इंच कितने का है, ये सब आपको पता चल जाएगा। अब क्या पता चल जाएगा, अब आप एक चीज देखोगे कि जब आपने ए से पूछा तो वही ब्रांड आपको कोई बोल रहा है 160 का, बी से पूछा तो वही बोल रहा है 170 का, सी से पूछा तो वही बोल रहा है 155 का, इस तरीके से डी से पूछा तो वो बोल रहा है 150 का। इस तरीके से आपको पता चल गया। अब आपको पता चल गया अलग अलग रेट पे चीजें बेच रहे हैं, वो भी एक ही ब्रांड का, मतलब एक ही चीज का अलग अलग रेट पे 4 कंपनियां आपको चीजें बेच रही है, आपको ये अंदाजा लग जाएगा, जो कि आपको बाकी की कंपनी में, बाकी के ब्रांड में पता नहीं चलेगा। ये चीज ध्यान रखना। अब आपको क्या करना है, जैसे आपने यहां से ले लिया तो अब ना आपको इन चारों से बार्गेनिंग करनी है, किसके, एम की। सबसे पहले ये तब आपको करना है जब आपको एम वाला बोर्ड पसंद आए, तब आपको ये सारी चीजें करनी है। अदरवाइज आपको बी करता है तो भाई आप 180 में जितना बोल रहे हैं उतना दो के ले लो, ठीक है। उससे ज्यादा वो ज्यादा से ज्यादा आपको कम करेंगे नहीं, लेकिन इसमें आपके कम होने के चांसेस बहुत ज्यादा इंक्रीज है, क्योंकि इनका कंपटीशन तो यहीं पे बढ़ गया। अब जहां इनके पास सिर्फ एक कंपनी थी, अब आपके पास 4 कंपनी हो गई एक ही ब्रांड को लेने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको यहां से बार्गेनिंग करनी है, जो बार्गेनिंग में ज्यादा नीचे आ जाए। जैसे सपोज करो ए से आपने कहा तो ए ने कहा भाई इतने का ही मिलेगा, 10 या फिर 5,000 इन्होंने कम किए। बी से किया तो बी ने 15,000 कम कर दिए, सी से किया तो सी ने 15,000 कम कर दिए, और डी से किया तो डी ने 20,000 कम कर दिए। इस तरीके से आपको कुछ बार्गेनिंग करनी है और देख लेना है कि किसने कितने कम किए। अगर आपके बजट में उतने प्राइस में आ रहा है तो ठीक है,
लेकिन मैं कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा कम करवाने की कोशिश करना। एंड इतना बता देता हूं, सेकंड जो हमारा पॉइंट था, सेकंड पॉइंट हमारा क्या था, 1.5 लाख वाला कितने में मिल जाएगा, 1.5 लाख वाला डिजिटल बोर्ड। क्यों कह रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है कि आपने जितनी भी डिजिटल बोर्ड वाली वीडियो देखी है, आप गए होगे 65 इंच का पूछने के लिए, एंड इनकी वीडियोस में कोई बोल रहा हो कि 1 लाख में दे रहे हैं, कोई बोल रहा है 80,000, कोई बोल रहा है 60,000 में दे रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता। जब आप इनको कॉन्टेक्ट करोगे, किसी को भी कॉन्टेक्ट कर लो चारों में से, तो ये आपको 1.5 लाख का अगर बता रहे हैं, मुझे मैंने कमेंट देख के आया हूं मैं, बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 1.5 लाख का बता रहे हैं। तो होता क्या है, 1.5 लाख का अगर ये बता रहे हैं, तो देखो मेरे अकॉर्डिंग जो मैंने कम करवाया है वो कम से कम 20,000 आप कम करवा सकते हो। ठीक है, 20,000 कम करवा सकते हो। ठीक है, अब आप देख लेना कि आप 65 इंच वाला बाय कर रहे हो या फिर नहीं। तीसरा पॉइंट है हमारा कि क्या ओबीएस के साथ ले, ओबीएस या फिर विदाउट ओबीएस, और विदाउट ओबीएस लेंगे तो कितने हजार कम होने चाहिए। तो देखो, अगर आप ओबीएस के साथ बाय कर रहे हो तो ओबीएस के साथ आपको एक विंडो प्रोवाइड हो जाएगा, मतलब जैसे कि हम लैपटॉप और पीसी में यूज करते हैं उस तरीके से विंडो प्रोवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर आपका सिर्फ नोट का काम है, पीडीएफ का काम है, पीपीटी का काम है, तो भाई बेटर है विदाउट ओबीएस। इससे क्या होगा, आपका 30,000 रुपए बच जाएगा। अब ये चीज याद रखना, यहां पे भी लोग गड़बड़ करते हैं कि क्या करते हैं, जैसे सपोज करो ये 65 इंच वाला आपको 1.50 लाख में बेच रहे हैं, कितना 1.50 लाख में बेच रहे हैं, तो ये क्या करो, आप क्या कहोगे कि भाई मुझे विदाउट ओबीएस चाहिए, तो ये कहेंगे कि आप 1.40 लाख दे दो। ठीक है, इतना कह देंगे। लेकिन बता दूं कि ओबीएस का जो प्राइस है मिनिमम 30,000 रुपए रहने वाला है, तो आपको इसमें से 30,000 रुपए कम करने हैं, जो कि आपका बच जाता है 1.2 लाख। और जैसे कि मैंने बताया कि आप 20,000 रुपए, और अगर चारों से बार्गेनिंग अच्छी खासी कर सकते हो, मैंने 20,000 कम करवाए थे, आप भी कम करवा लोगे, तो ये आपका लगभग 1 लाख का पड़ जाएगा। 65 इंच वाला बता रहा हूं विदाउट ओबीएस। ठीक है, तो ये कुछ प्राइस रहने वाला है डिजिटल बोर्ड का। देखो मेरा जो है बोर्ड वो 75 इंच का है। अब मैंने 65 इंच का आपको अंदाजा बता दिया, तो सपोज कर लो कि मेरा विदाउट ओबीएस है, कितना होगा। ठीक है, विदाउट ओबीएस है 75 इंच वाला कितने प्राइस का होगा, और 85 इंच वाला आपको लगभग 2 लाख से ऊपर का। देखो आज की इस वीडियो में मैंने क्लियर आपको कर दिया कि कैसे आपको डिजिटल बोर्ड में कंपेयर करना है, कंपेयर करना बता दिया। अगर आपको कोई तीसरी कंपनी, दूसरी कंपनी पसंद आती है तभी लो, नहीं तो एम नाम का जो कंपनी है, ठीक है, अगर उन चारों के पास प्रोवाइड हो रही है, उसका प्राइस अगर आपको मिल जाएगा तो आप खुद कंपेयर कर पाओगे कि मुझे कहां से लेना है और कौन कितनी ज्यादा बार्गेनिंग में आपको कम प्राइस में दे रहा है। दूसरी चीज हमने डिस्कस की कि क्या आपको वहां पे विजिट करना चाहिए, तो मैं 100% रिकमेंड करूंगा कि भाई एक दिन जाके जरूर विजिट कर लो, क्योंकि आप 1.5 लाख की चीज बाय कर रहे हो तो विजिट करना इंपॉर्टेंट है। विजिट कर लोगे ना, तो कई बार मैंने ये चीज नोटिस की कि मैं 2-3 बोर्ड देखने गया जहां पे मैंने देखा कि जो जैसे सपोज करो डी नाम का कोई बोर्ड है, तो वो बोर्ड थोड़ा सा हल्का डिले चल रहा है, थोड़ा सा देर में चल रहा है, लेकिन एम नाम का बोर्ड है वो ज्यादा बेटर चल रहा है। ठीक है, तो मैंने ये चीज नोटिस की, जिस वजह से मैंने एम को रिकमेंड किया। और मुझे नहीं पता कि मैंने बार्गेनिंग करके इसका प्राइस बहुत ज्यादा नीचे किया या फिर नहीं, लेकिन अगर आप मुझसे भी ज्यादा अच्छे हो बार्गेनिंग में, देखो मेरे को बार्गेनिंग बिल्कुल भी नहीं आती, मैंने सिर्फ इसमें ये ट्रिक आजमाया कि ए बी सी डी चारों का प्राइस ले लिया और चारों के प्राइस के हिसाब से ऐसे ऐसे करके माइनस इनको डाउन लेके आया। अदरवाइज भाई अगर ये 1.5 लाख में बेच रहे हैं ना, तो 1.45 लाख में भी आने में दिक्कत करेंगे। आपको कहेंगे कि नहीं सर इसका प्राइस यही है, इसका प्राइस यही है, इसका प्राइस यही है। लेकिन भाई अगर आप 1.5 लाख की चीज बाई कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, थोड़ा सा डाटा निकालना पड़ेगा और आपको देखना पड़ेगा कि कौन सा बोर्ड आपके लिए ज्यादा बेटर है। नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं। नेक्स्ट, ये वीडियो आपको कैसी लगी, लाइक कमेंट शेयर करके जरूर बताना, और कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आपको ये वाला कमेंट आया था या नहीं आया था। अगर आपने किसी से पूछा होगा 1.5 लाख बताया था या नहीं बताया था ना, तो भाई ये ट्रिक यूज करो, ये ट्रिक यूज करोगे तो जरूर आपको बेनिफिट होगा। और जैसे कि इस वीडियो में मैंने किसी भी ब्रांड को प्रमोट नहीं किया है और ना ही कर रहा हूं, ठीक है, और ना ही